व्यूअर्स ये जो है ना मेरे पंजों की यखनी रेडी हो रही है। तो ये मैं बनाने लगी हूँ पंजों की यखनी। और मसाला वगैरह रेडी करके मैं जो है ना बस यखनी रख चुकी हूँ। अब इतनी देर पकाना है कि हमारे पंजे बिल्कुल गल जाए। उसके बाद जो है ना यखनी हो जाएगी रेडी। सिंपल सी रेसिपी है बिल्कुल। अदरक और लहसुन के पेस्ट को नीम गरम तेल में डालना है, हल्दी डालनी है और सारे गरम मसाले उनको जो है ना एक छोटी सी पोटली में डाल के आप इसके अंदर डाल दो। साबित ऊपर से नहीं डालना, यखनी का टेस्ट ही बिगड़ जाता है। पोटली में बांध के डालना, उससे यखनी बहुत अच्छी बनती है। और ये दूसरी तरफ मैंने जो है ना गोश्त को बॉईल होने के लिए रख दिया, क्योंकि कुकर में नहीं बना रही। मेरे पास कुकर की सीटी नहीं है, बस इसीलिए मैंने कहा बस पतीली में चढ़ा दूँ गोश्त। मेरे पास 50% बॉईल हो जाने के बाद मैं जो है ना 4 गोश्त बनाना रेडी करूँगी। हाय व्यूअर्स, तो खाना मैंने नहीं बनाया, आके बताऊंगी कि क्या बात हुई थी। मेहमान आ गए थे, बड़े जीजू आ गए थे असगर भाई, तो खाना भी रह गया। बाहर जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। पकोड़े बनाए थे, व्लॉग नहीं बना पाई। चाय भी बनाई थी, यखनी भी, यखनी का फाइनल लुक दिखा नहीं पाई, पर यखनी हो गई ख़त्म। तो घर आके बताऊंगी। हम लोग जा रहे हैं इम्तियाज़। पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत टाइम के बाद बाहर का व्लॉग। तो बस अभी जो है ना निकलने की तैयारी। तो फाइनली हम इम्तियाज़ में पहुंच चुके थे और हमारे यहाँ पे शॉपिंग स्टार्ट हो गई थी। और शॉपिंग के साथ साथ व्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। तो ये जो है ना हमने जल्दी जल्दी करके अपना सारा सामान, और जल्दी जल्दी ले भी नहीं सकते क्योंकि जब आप शॉपिंग पे जाते हो आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ती है और आप कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, आपको याद भी करना पड़ता है। तो इस तरह सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो माज़रत माज़रत माज़रत, मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन मैंने कहा फिर भी अपने व्यूवर्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर शूट करूँगी। तो मैं जो है ना बस कहीं पे भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, पर मैं जो है ना व्लॉग आप लोग के लिए ज़रूर बनाती हूँ। वेलकम बैक व्यूवर्स। तो आपकी स्ट्रॉन्ग साइमा बहुत ज़्यादा थक गई और बहुत ज़्यादा टुन्न है, क्योंकि अभी अभी हम आए हैं घर। इम्तियाज़ गए थे सामान वगैरह लेके, फिर हमने खाना लिया। हुआ ये था कि मैं जब खाना बनाने लगी थी ना, तो 8:30 8 बजे का टाइम था, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो अचानक से ना मेरे हस्बैंड आए और उनके साथ ना मेरे जीजू भी आ गए, बहनोई मेरे बड़े वाले। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बहनोई एक साथ ही काम करते हैं। तो आज कुछ काम था, तो वैसे वो जो है ना रोज़ाना मेरे हस्बैंड को लेते हुए काम पे जाते हैं और छोड़ते हुए जाते हैं। तो फिर कभी ऐसे होता है कि मतलब जब अलग अलग होता है, फिर अलग अलग, जब एक ही जगह काम करते हैं तो हमारा घर रास्ते में पड़ता है। आप ही के घर से हमारा घर रास्ते में पड़ता है। तो हम फ्रंट पे रहते हैं। तो असगर भाई छोड़ते हुए जाते, तो आज कोई काम था तो असगर भाई हमारे घर पे आए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से पकोड़े बनाए, चाय बनाई। यखनी तो मेरी बन के रेडी हो गई थी जब तक। तो वो ज़्यादा देर बैठे नहीं, जल्दी जल्दी उनको पकोड़े बना के दिए और चाय बना के दी। तो मेरा खाना रह गया था क्योंकि हम लेट भी हो गए थे, हमें जाना भी था इम्तियाज़। तो खाना मैंने जो भी चीज़ें रेडी की थी, वो यखनी हमारी ख़त्म हो गई, फ़ाइनल लुक में दिखा नहीं पाई।
और इसके अलावा पकोड़े की वीडियो भी मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि पकोड़े भी बस उस वक्त अफरा तफरी जल्दी जल्दी अचानक से आए थे, मुझे पता भी नहीं था। तो जल्दी जल्दी हम लोग फिर मेहमान गए, असगर भाई गए और फिर हम जल्दी जल्दी इम्तियाज़ के लिए निकले। फिर ये टेंशन थी इम्तियाज़ बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए, लेकिन शुक्र बंद नहीं हुआ। खाना हम बाहर से ही लेके आ गए और शॉपिंग भी हमने कर ली ग्रॉसरी की, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या सामान लिया। तो ये मैं जो है ना सारी चीज़ें यहाँ बिछा चुकी हूँ। खाना हम लेके आए हैं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कहाँ से, मज़ेदार से। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, एक जायकेदार है और एक मज़ेदार है। मैं हमेशा मज़ेदार को जायकेदार और जायकेदार को मज़ेदार बना लेती हूँ। बीफ बिरयानी भी है, चिकन बिरयानी भी है, चिकन हलीम है, बीफ हलीम है, सारी चीज़ें हैं। और ये सारा सामान यहीं पड़ा हुआ है। तो अभी पहले खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि हम क्या क्या लेके आए। चले इनसे मिले टाइट वाली। तो खाना वाना खा के फिर मिलते हैं। आज अलग अलग खाएंगे क्योंकि ये जो है ना धांधली करते हैं। खाना मैं अपने हिस्से का खा लेती हूँ और ये जो है ना मेरे साथ धांधली करते हैं कि ना ये थोड़ा खाते हैं और फिर बहाने से मुझे खाना पड़ता है। तो आज अपना अपना खाएंगे, कोई किसी के साथ धांधली नहीं होगी। सुबह ना मेरे कपड़े भी ले आऊँ, कान के नीचे पड़े मेरे घर से, और ये टोपा भी धो दियो। तो मैं जो है ना आप लोगों को दिखाने लगी हूँ सामान के मैं क्या लाई हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो ये भी चीज़ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ना बासमती चावल लेके आई हूँ, एक ही लाई हूँ। चाय की पत्ती, टपाल दानेदार चाय की पत्ती के अलावा मुझे कोई चाय की पत्ती रास नहीं आती, मुझे कोई चाय की पत्ती अच्छी नहीं लगती। और ये वाले बिरयानी मसाले, अबे यार पुलाव बिरयानी मसाला चाहिए था, पुलाव बिरयानी मसाला लेके आ गया। अबे यार ये बिरयानी जो ना बहुत अच्छी लग रही थी। पहले ये वाले इस तरह के बिरयानी मसाले के बॉक्सेस आते थे और ओरिजिनल होते थे, फिर अचानक से बंद हो गए, फिर वो बिरयानी के साशे मिलना ही छोड़ दिए। और उसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती थी और मैं बिरयानी मसाला समझ के लेके आई हूँ, मुझे क्या पता ये पुलाव बिरयानी मसाला निकलेगा। चले कोई बात नहीं, वाइट मसाला होगा। और यहाँ मैं खजूर देखती हूँ वापस आ जाती हूँ, खजूर देखती हूँ वापस आ जाती हूँ। तो ये खजूर जो है ना स्पेशल मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके आई हूँ। सुबह सुबह नहाड़ मुँह खजूर खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो खून की कमी पूरी होती है, तो खजूर लेके आई हूँ स्पेशली। और तो मेरी अपनी फेवरेट चीज़ें मसाले, काली मिर्चें लेके आई हूँ, ये ज़ीरा है, और ये बादियान के फूल, और ये जवेत्री, और ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ क्योंकि मैं जो है ना वेट लूज़ करने के लिए नहीं, नॉर्मली मैं घर में ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पीती थी। जैसे कभी कोई हेल्दी सी चीज़ खा ली या जैसे कब्ज़ हो गई, तो इस तरह की चीज़ों में ना मतलब मैं ग्रीन टी बना के पी लेती थी, तो काफ़ी हद तक मुझे फ़र्क पड़ता था। इसके अलावा जैसे नज़ला ज़ुकाम हो जाए इंसान को, नहाने के बाद ग्रीन टी बना के पी लो, तो नॉर्मली जैसे नॉर्मल सी चाय पीते हैं वैसे मैं ग्रीन टी जो है ना लेती थी। फिर जब मैं लेके आई, वैसे तो मैं लेती रहती थी, लेकिन इस तरह का मैं बॉक्स लेके आई थी, उसके ही अगले महीने मेरी शादी हो गई। फिर शादी के पिछले महीने मैं इम्तियाज़ से ग्रोसरी लेके आई थी अम्मी के घर पे, तो फिर शादी हो गई, वो मेरा वहीं रह गया, तो मैं अपने लिए न्यू लेके आ गई हूँ। बहुत काम की चीज़ है, आप लोग भी यूज़ करना, इसके बहुत से बेनिफिट है, हद से ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि डाइटिंग के लिए आप लोग जो है ना खाना पीना छोड़ के ग्रीन टी पी रहे हैं, नहीं, बहुत गलत है। और ये देखें एक ऑयल की बॉटल लेके आए हैं, ये वाली जो ये जो बॉटल्स है ना ये गर्मियों में बहुत काम आएंगी, क्योंकि छोटी छोटी बोतलों के बच्चे भरने से बेहतर है आप ना इसको ऑयल यूज़ करने के बाद आप इसको वॉश करके अच्छे तरीके से इसमें पानी भर के रख सकते हैं और बहुत पायदार है। डालडा घी,
घी में मुझे डालडा और ऑयल में मुझे किसान के अलावा कोई घी तेल मुझे समझ ही नहीं आती। तो डालडा घी बहुत बेस्ट है, इसके पराठों से खुशबू बहुत आती है। और किसान ऑयल भी बहुत बेस्ट है बनिस्बत दूसरे ऑयल से। मेरा ये कहना है ना कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव ले लें। यार ये कौन सी हरकत है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव ले लें लेकिन अच्छी चीज़ ले लें। पैसे बचाने के चक्कर में बुरी चीज़ आ जाती है। और ये स्पेशल रूम स्प्रे, ये स्पेशल रूम स्प्रे लेके आई हूँ। हमेशा सोचती हूँ फिर भूल जाती हूँ, लेकिन आज मैं भूली नहीं, आज मैं पूरी ट्रॉली फुल करके लेके आई हूँ। पर थैलियों में जाते ही चीज़ें बहुत कम होने दिखने लगती हैं। ये खोलना भी मुश्किल है और लगाना भी मुश्किल है। मैं तो सर ही उठा के फेंक दूंगी इसका। प्यार से लगने की चीज़ है ये। मैं भी ठीक। और ये मैं अगरबत्ती लेके आई हूँ। हमारी अगरबत्ती काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ से तो मैं कोई सामान लूँ, प्राइस सुन के जो है ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। कुछ ज़्यादा ही प्राइस बताते हैं यहाँ। जो नॉर्मल शॉप्स है ना, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और चीज़ भी बिल्कुल लोकल। तो ये भी के अलावा सरफ भी लेके आई हूँ डबल। पिछली दफ़ा मैं खुला सरफ जो बनाते हैं शॉप वाले में वो लेके आई थी, पर वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, बिल्कुल भी मेरे समझ से बाहर है। मैं कहती हूँ वो सरफ ऐसा है ना कि आप उससे बर्तन वगैरह धो सकते हैं, बर्तन के लिए बेस्ट है। और मैं लेके आऊँगी दोबारा खुला सरफ लेके आऊँगी, उससे मैं बर्तन धोऊंगी बनिस्बत साबुन के बाकी चीज़ों से। अबे यार ये आपने 1 kg का उठा लिया था। अबे 1 साल सरफ नहीं लूँगी मैं तो वाह, मुझे पता भी नहीं, मुझे लगा तो छोटी चीज़। जब तो मैं बोलूँ इतना बिल क्यों बना है। नुकसान करवाते बस। और ये साबुन, और ये कोई और साबुन ले रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं तिब्बत ले। एक जमाने तो मुझे बचपन अपना याद आ गया था। बचपन में जैसे हमें अम्मी नहलाती थी ना, तो इतनी प्यारी खुशबू आती थी। और अभी के साबुनों में तो कोई खुशबू ही नहीं, कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता साबुन है या क्या है। ना खुशबू का पता चलता, ना किसी अभी मुंह धो के आओ ख़त्म। और बचपन में तिब्बत साबुन से मुंह धोते थे ना, और इतनी खुशबू आती थी, अम्मी नहलाती थी, इतनी खुशबू आती थी। और ये कौन सा है? ये भी तिब्बत है, ऑरेंज तिब्बत फ्रूटी। इस साबुन में भी इसका भी एक अपना ही मतलब मज़ा है, इसकी भी एक अलग स्मेल, और इसकी तो बात ही कुछ और है। बचपन का ज़माना याद आ गया। और बर्तनों के लिए जो है ना, ये मैं जाली लेके आई हूँ। बर्तनों की जाली ख़राब हो गई है। और जो है ना, इसके अलावा ये एक चाय की पत्ती और लेके आई हूँ। मैं अपना ठरक नहीं ख़त्म कर सकती। मेरे हस्बैंड कहते हैं ठरकपन, इसको कहते हैं ठरकपन। ऐसे कि मतलब कहीं जाऊँ और अपने मतलब कुछ ना कुछ लूँगी ज़रूर। फूडी लवर हूँ ना, खाने पीने की कोई चीज़ इतना खाती नहीं हूँ जितना लेने का मुझे शौक है। कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये मैंने अपना ठरक पूरा किया है। और ये कनौर क्यूब्स भी लेके आई हूँ। चने की दाल, लाल मिर्ची का पाउडर, मसूर की दाल, मिक्स गरम मसाला, एक ठरकपन और हॉट कोरियन, नज़र नहीं आ रहा मुझे कुछ भी, हॉट कोरियन। ये देखिए हॉट कोरियन लेके आई हूँ। हॉट कोरियन मैगी। इसमें बहुत मिर्ची होती है, बर्दाश्त से बाहर वाली मिर्ची होती है, बर्दाश्त से बाहर वाली।
और इसको मैं बना के उस दिन खाऊंगी जिस दिन बहुत तेज़ भूख लगी हुई होगी। इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, रोज़ नहीं, कभी कभी। ये शुगर, लाल मिर्ची 2 लाई हूँ ताकि काफ़ी टाइम के लिए जान छूट जाए। काली दाल, आलू बहारे, आलू बहारे, आलू बहारे। ये लेके आई हूँ मैं टुक मलंगा। यार ये मैं टुक मलंगा ही लाई हूँ या मैं कुछ और लेके आ गई? टुक मलंगा ही है ना? टुक मलंगा ही है ना? हाँ, गर्मियों में इसकी बहुत नीड हो जाती है, मिलते नहीं है फिर। ये मसूर की दाल, हल्दी एक ही लाई हूँ क्योंकि हल्दी इस्तेमाल कम करते हैं। एक चीनी और लाई हूँ, वो अंदर ही है। ठरकपन दिखाऊं? ठरकपन, ठरकपन में ये चीज़, ये है ठरकपन। और ये ठरकपन नाम किसने रखा पता है आप लोगों को? मेरे हस्बैंड ने। ये भी ठरकपन, ये भी ठरकपन। तो ये है मेरा ठरकपन। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, जब भी मैं पहले ग्रोसरी करती थी, फिर लास्ट में मम्मा को खड़ा करती थी साइड पे, और जाके मैं और जन्नत अपनी ट्रॉली भरते थे। हाँ, आज भी मैंने वैसे ही किया, इनको खड़ा कर दिया साइड पे, और मैं जाके अपना ठरकपन, अपनी चीज़ें लेके आई हूँ। लेकिन अभी कम लाई हूँ, अभी कम दिल करता है, ज़्यादा दिल नहीं करता। पहले तो बहुत ज़्यादा लेके आती थी, अब नहीं इतना दिल करता। बस ये भी शौकिया तौर पे लाई हूँ, पर खाऊंगी ज़रूर, ट्राई करूँगी। सुपर बिस्किट तो वैसे ही नाश्ते में, वैसे ही मैं नाश्ता नहीं करती, सुपर बिस्किट खा लूँगी चाय के साथ। और ये पाकोला मैं काफ़ी टाइम के बाद ट्राई करूँगी। तो ये था हमारा सब कुछ सामान जो कि मैंने आप लोग के साथ किया है शेयर। अभी यहाँ फ्रिज की चीज़ें फ्रिज में रखूँगी, किचन की चीज़ें किचन में रखूँगी, और लॉकर की चीज़ें लॉकर में रखूँगी। लॉकर नहीं, क्या है ये, उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट की चीज़ें कैबिनेट में रखूँगी। तो आज की वीडियो आप लोगों को मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को कर दीजिएगा। नहीं बोलूँगी ये तो मैं कभी ना बोलूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलेगा संडे व्लॉग।